बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आपका टीचर आपका दोस्त तसव्वुर हुसैन। अच्छा जी, तो आज हम सेल ग्रुप में डिस्कशन करने वाले हैं फॉर्मेट के हवाले से। फॉर्मेट में जैसा कि इसका नाम है उससे वाज़ेह हो जाता है कि भाई फॉर्मेट के अंदर चेंजेस यानी डिजाइन के अंदर चेंजेस हो रही है। ठीक है, तो आप अपने टेबल के डिजाइन में यहां से भी तब्दीली कर सकते हैं। किस किस्म की तब्दीलियां होंगी तो उसको मुलाहिजा करते हैं जी। क्लिक कीजिएगा फॉर्मेट पे, स्क्रीन आपके सामने है। सबसे पहली कमांड जो है वो आ रही है आपके पास रो हाइट। ठीक है, तो आप रो की हाइट को यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि भाई इस वक्त जो आपकी रो की हाइट है वो कितनी है। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट्स में आपको हाइट बताई जाएगी। क्लिक कीजिएगा तो ये आपको बता देता है कि भाई आपकी हाइट रो की दैट इज 15। क्लियर हो गया जी। तो अब आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। मैंने इसको 30 कर दिया है जी। ओके कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि रो की हाइट जो है वो हो गई थोड़ी और ज्यादा। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। आप चाहते हैं तो कंट्रोल जेड यानी अंडू के साथ भी इसको ठीक कर सकते हैं, वरना अगेन आपने आना है फॉर्मेट रो हाइट में और अगेन इसको 15 कर देना है। अगर आपसे भूल जाता है कि जी क्या है रो की हाइट, तो बड़ी आसान सी बात है, आप किसी भी नॉर्मल रो पे क्लिक कीजिए और उसके बाद रो हाइट पे क्लिक करके देख लें कि भाई क्या है इसकी हाइट, और फिर आप उसी रो को दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा पूरी रो को सेलेक्ट करना जरूरी नहीं है, अगर आप सेलेक्ट करते हैं तब भी काम होता है, लेकिन सिंपल आप उस रो में से किसी एक सेल को सेलेक्ट कर लें तो काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो वेरी सिंपल। फॉर्मेट में आते हैं, रो हाइट पे क्लिक करते हैं और यहां से आप इसकी रो हाइट दोबारा से नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया 15। ओके, और रो की हाइट हो गई नॉर्मल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है जनाब हम आते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं और मैंने यहां से कुछ रोज सेलेक्ट की और रो हाइट पे क्लिक किया। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा पूरी रो को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, सेल सेलेक्ट कीजिएगा और रो ही सेलेक्ट कंसिडर होगी, कमांड काम करेगी जी। तो मैंने 50 हाइट जो है वो इसको दे दिया। आप देख सकते हैं रोज काफी बड़ी बड़ी हो गई हैं। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा खान, कंट्रोल के बाद 7 एंटर कीजिए तो तमाम सेल्स में एंट्री हो जाती है। ठीक है, एक आसान सी बात है। बहरहाल उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि जी मैंने कुछ रोज में जो है ना ये जो आपका डेटा है इसके साइज को थोड़ा बदल दिया। तो यहां पर मैं आता हूं, देख सकते हैं 11 है, हमने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया 16। यहां पे मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं लाइक 20। यहां पर मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं जी इसको 9 और इसको हम नॉर्मल ही रहने देते हैं। तो अब मैं ये चाहता हूं कि भाई जिस हिसाब से सेल के अंदर डेटा मौजूद है, ठीक है, एज इट इज उसी हिसाब से मुझे इसकी रो की हाइट भी चाहिए। तो काफी मुश्किल होगा अगर हम इसको तजुर्बा करके देखेंगे कि भाई अभी कभी हमने इसको लाइक जो सबसे बड़े वाला है उसको आपने 30 दिया तो जरा ज्यादा कम ज्यादा, फिर आपने कोई और वैल्यू कोई नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बड़ी आसान सी बात है, आपके लिए यहां पर एक फैसिलिटी मौजूद है दैट इज कॉल्ड ऑटोफिट रो हाइट, कि भाई जिस रो में जिस हाइट के हिसाब से, ठीक है, जब आप साइज बड़ा करते हैं हाइट कम ज्यादा हो जाती है डेटा की या टेक्स्ट की, तो उसी हिसाब से रो की भी हाइट ओके कर दी जाए। ठीक है, वेरी सिंपल। तो ऑटोफिट रो हाइट पे क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से डेटा था उसी हिसाब से रो की हाइट भी तरतीब दे दी गई। क्लियर हो गया जी। तो वेरी सिंपल, दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट ऑटोफिट। इसी तरह हमारे पास इसमें ऑप्शन मौजूद है कॉलम विड्थ के हवाले से। तो देखिएगा मैं दूसरी शीट में आता हूं, मैंने एक शीट न्यू की, थोड़ा सा करीब कर देते हैं जी। हम चाहेंगे कि जी हमें कॉलम विड्थ के बारे में पता चले, व्हाट इज द नॉर्मल कॉलम विड्थ। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो कॉलम विड्थ 8 पॉइंट समथिंग आ रही होती है। कॉलम विड्थ पे क्लिक करें 8.43। ठीक है, तो दैट इज द नॉर्मल कॉलम विड्थ। तो आप चाहें कि भाई आप इसको ज्यादा करें तो कम करना चाहें तो आपकी मर्जी। हम कहते हैं कि जी मुझे तो इसको कम करना है, तो मैं इसको 4 करके ओके कर देता हूं। कैन सी कॉलम की विड्थ कम हो गई। इसी तरह वापस कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है जी, वेरी सिंपल हो गया। अच्छा, दूसरा फिर आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपके पास सेम फैसिलिटी लाइक ऑटोफिट रो हाइट में, तो ऑटोफिट कॉलम विड्थ भी मौजूद है। जैसे कि हम यहां पर आते हैं, हमने अली लिखा और दूसरे सेल में 7 वाले सेल में यानी नेक्स्ट कॉलम में मैंने लिखा कि जी माय नेम इज जमाल खान। ठीक हो गया, तो सिंपल। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई जिस कॉलम में मैंने जितना लिखा उस हिसाब से उसकी विड्थ तरतीब दे दी जाए। तो बिल्कुल वेरी सिंपल, दोनों को सिलेक्शन कीजिएगा और सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट में आना है और ऑटोफिट कॉलम विड्थ कमांड को इस्तेमाल कीजिए। ठीक है जी, तो आपके दोनों कॉलम जो है उनकी विड्थ को तब्दील कर दिया गया। वापस कंट्रोल जेड यूज करते हैं या आप दोबारा से कॉलम विड्थ कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सेम कॉन्सेप्ट हुआ हाइट का, जो कि रो की हाइट के ऊपर जिस तरीके से हमने काम किया सेम उसी तरह कॉलम की विड्थ को भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, इन दोनों के अंदर कोई इस तरह का डिफरेंस नहीं है
कि भाई हम उसको समझने में कोई मुश्किल पेश आए। बहरहाल इसके अंदर एक चीज नहीं है और वो है अबाउट ऑटोफिट के अलावा डिफॉल्ट विथ। ठीक है जी, तो डिफॉल्ट विथ पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी शीट में हम आते हैं जी और हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और मैं आपसे कहता हूं कि जी ये जितने कॉलम हैं सब के सब हम इसकी विथ को चेंज करना चाहते हैं, तो नॉर्मली हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि जी आप सेलेक्ट ऑल कीजिए और उसके बाद कॉलम विथ को चेंज कर दें। तो दैट इज द सिंपल एंड नॉर्मल कॉन्सेप्ट। जबकि यहां पर आप बगैर सिलेक्शन लिए डिफॉल्ट विथ पे क्लिक करें, 8.43 की वजह हमने इसको 12 कर दिया। मैं थोड़ा ज्यादा कर देता हूं, लाइक 17 कर देते हैं ताकि हमें नजर आए कि हाँ जी काम हुआ। यू कैन सी विदाउट सिलेक्शन, बगैर सिलेक्शन के जनाब आपके जितने कॉलम हैं तमाम के तमाम कॉलम जो हैं उसके अंदर फर्क आया। क्लियर हो गया, यानी कि उनका साइज बड़ा हो गया। तो बड़ी आसान सी बात है। इसी तरह आप दोबारा ठीक करना चाहते हैं इसको तो डिफॉल्ट विथ पे अगेन क्लिक करें, कोई सिलेक्शन लेने की जरूरत नहीं है और 8.43, ठीक है 8.43, 8 मिसिंग हो गया था जी, दोबारा पुट करते हैं और ओके कर दिया हमने। तो आप देख सकते हैं दोबारा से कॉलम्स की विथ नॉर्मल हो गई। ठीक हो गया जी, वेरी सिंपल। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने कुछ कॉलम्स को बजरिए कॉलम विद चेंज कर दिया, 8.43 की वजह हमने इसको कर दिया जी 10, ठीक है, और फिर अगेन आप उसको या ठीक करें या ना करें, तो याद रखिए कि अब जो आप कमांड यूज करेंगे डिफॉल्ट विथ की वो इन कॉलम्स को छोड़ के बाकी के कॉलम्स के ऊपर अप्लाई होगी। देखिए मैं इसको कम कर देता हूं, 5 करके ओके करता हूं, आप देख सकते हैं सारे कॉलम छोटे हुए हैं बगैर डी ई एफ और जी के। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जब हमने कमांड यूज की थी तो दैट वाज कॉलम विथ। ठीक है जी, वो कॉलम विथ के हवाले से थी और यहां पर जो कमांड अब इस्तेमाल हुई है तमाम कॉलम्स के लिए तो वो है डिफॉल्ट विथ। तो अब अगर आप डिफॉल्ट विथ ठीक करते हैं तो सारे कॉलम्स ठीक हो जाएंगे 8.43 और ये 4 कॉलम्स जो हैं ये उसी तरह रहेंगे। तो आप उन कॉलम्स को ठीक करना चाहते हैं तो सिलेक्शन लीजिए और कॉलम विथ कमांड के जरिए आप उसको दोबारा नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वेरी सिंपल, दैट इज अबाउट कॉलम। ठीक है, कॉलम में 3 कमांड्स थी, रो में 2 थी। ठीक है, एक रो हाइट और ऑटोफिट, इसी तरह कॉलम विथ में ये 3 कमांड्स जो आपके सामने। नेक्स्ट में हम आते हैं जी, नेक्स्ट हम आपके पास है हाइट और अनहाइट। ठीक है, तो आप हाइट कर सकते हैं रो को, कॉलम को, शीट को, 3 तरह की फैसिलिटीज इन्होंने आपको दी। तो आप आते हैं जी हम उस शीट में कि जिसमें हमारा डेटा जरा प्रॉपर तरीके से मौजूद है। ठीक है, शीट 1 की तरफ आते हैं। अगर इन एनी केस आप चाहते हैं कि जी ये जो रिकॉर्ड नंबर 2 से लेकर और रिकॉर्ड नंबर 5 तक, अली से लेकर असलम तक, तो मुझे ये रिकॉर्ड जो है वो नहीं प्रिंट करने, बाकी के तमाम रिकॉर्ड्स प्रिंट करने हैं, तो वेरी सिंपल सिलेक्शन लें, चाहे आप ऐसे सिलेक्शन लेते हैं या यूं करके पूरी रोज को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो तब भी कमांड काम करेगी। फॉर्मेट में आना है, हाइड एंड हाइड करना है और हाइड रो का ऑप्शन आपने इस्तेमाल करना है, क्लिक कीजिएगा, रोज हाइड हो गई। ठीक है, आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में आते हैं और ये आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड नंबर 1 के बाद जो है आपके पास रिकॉर्ड नंबर 6 जो है वो प्रिंट होगा, तो बाकी के रिकॉर्ड्स क्या हुए जी, हाइड हो गए। ठीक है, तो इसको आमतौर पे इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको मैं डिलीट कर देता हूं जी। ठीक है, तो दोबारा आते हैं, मैं कहता हूं कि भाई इसको वापस कैसे ठीक किया जाएगा। तो वैसे तो आप डायरेक्टली उसको कर सकते हैं, लाइक जैसा कि हमने हाइड किया तो इस तरह अनहाइड का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अगर आपने कुछ और एक्टिविटी, जैसा कि हमने नीचे जाकर कुछ डेटा डिलीट किया, इस तरह का कोई भी आप एक्शन अप्लाई करते हैं तो जो सिलेक्शन हुई होती है भाई वो सिलेक्शन जो है वो डीसेलेक्ट हो जाती है। जाहिर सी बात है आप उस सिलेक्शन से बाहर आ गए। अब याद रखिएगा कि जब आप हाइड करते हैं तो सिलेक्शन लेते हैं, इसी तरह आपको अनहाइड करते वक्त भी सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। अब यहां पर जो कॉम्प्लिकेटेड इशू आ रहा है वो ये है कि भाई जब एक चीज नजर ही नहीं आ रही, दिखाई ही नहीं दे रही, तो हम उसको कैसे सिलेक्ट करें। तो बड़ी आसान सी बात है भाई कि आप उससे ऊपर यानी रो नंबर 2 और नीचे रो नंबर 7 इन दोनों को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ऐसे में जो दरमियान में रोज हैं वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कंसिडर होंगी। अब आप कमांड को इस्तेमाल कीजिएगा और कमांड काम करेगी। तो अनहाइड रोज पे क्लिक किया और रोज हो गई अनहाइड। सेम लाइक दिस आप कॉलम्स के ऊपर भी कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि जी एज, एड्रेस, पोस्ट वगैरह नहीं चाहिए, बस नेम और सैलरी मैंने आगे भेजनी है, तो आपने सिलेक्शन लेने के बाद हाइड में आना है, हाइड कॉलम पे क्लिक करना है, कॉलम हो गए हाइड। इसी तरह आप इसको अगेन यहां से डायरेक्टली अनहाइड कर सकते हैं, ये किया अनहाइड। अगर आपने इसको हाइड किया हुआ है जी, हाइड कॉलम, और उसके बाद आपने बाहर क्लिक कर दिया, तो अब ये अनहाइड कॉलम जो है वो काम नहीं करेगा। तो सेम लाइक रो
कि भाई रो में जो बात मैंने की थी उसी तरह वही रूल यहां पर भी अप्लाई होता है। BNF यानी नेम एंड सैलरी, तो चाहे आप यूं करके पूरे पूरे कॉलम सेलेक्ट करें या उसमें से सिर्फ 2 सेल सेलेक्ट करें, ठीक है, बात सेम ही है। इस दफा मैं सेल सेलेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए, कोई डाउट ना रहे। तो अनहाइड कॉलम को यूज कर रहे हैं जी। हाइड एंड अनहाइड में आए, अनहाइड कॉलम पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं आपके तमाम के तमाम कॉलम्स यानी फील्ड्स जो हैं वो दोबारा शो हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है जनाब वो है हमारे पास इसमें शीट। तो शीट वाली बात भी कंप्लीट कर लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास ऑलरेडी काफी सारी शीट्स हैं। तो मैं यहां पर शीट नंबर 5 में आता हूं। इसमें कुछ है जी, इसमें तो कोई डेटा नहीं है। शीट 4, शीट 3, हाँ जी शीट 3 में है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा करें कि जो शीट नंबर 3 है इसको कर दें हाइड, नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो वेरी सिंपल, जैसे कि रोज और कॉलम्स हाइड हो रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से आप पूरी की पूरी शीट को भी हाइड कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि शीट वही हाइड होगी कि जिस शीट में आप खड़े हैं, यानी एक्टिव शीट। क्लियर हो गई बात? तो आपने जैसे हाइड शीट पे क्लिक किया, यू कैन सी आपके पास शीट हो गई हाइड। चूंकि ये दूसरी शीट में भी सेम डेटा था इसलिए हमें कुछ समझ ही ना आई। बहरहाल आपके पास शीट नंबर 3 देख सकते हैं, शीट टैब में वो इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं शीट नंबर 2 में थोड़ी सी चेंजेस कर लेता हूं ताकि हमारा डाउट जो है ना वो हो जाए क्लियर। ठीक है कि हाँ जी शीट हाइड हुई थी। अब मैं चाहता हूं कि भाई शीट नंबर 3 को दोबारा कैसे अनहाइड करेंगे। तो जैसा कि हमने हाइड किया था, यानी जहां से हाइड किया था उसी लोकेशन पे जाना है। और जैसा कि हाइड शीट मौजूद है तो अनहाइड शीट भी मौजूद है। जब आप अनहाइड पे क्लिक करते हैं डियर्स, तो चूंकि जब हमने एक से ज्यादा शीट्स को हाइड किया होगा तो ऐसे में कंप्यूटर को क्या मालूम कि कौन सी शीट इसको ये अनहाइड करना चाहता है। तो जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक छोटी सी विंडो आएगी और डायलॉग बॉक्स भी आप इसको कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जितनी शीट्स आपने हाइड की हैं सबकी लिस्ट मौजूद होगी। जोन सी शीट आप चाहते हैं माय डियर्स कि आपने शो करनी है उस शीट को सेलेक्ट कीजिएगा, ओके कीजिएगा एंड यू कैन सी शीट 3 आपके सामने। ठीक है, तो अब हमें ये भी क्लियर हो गया कि शीट 2 ये है और ये शीट 3 है। ठीक हो गया जी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट फॉर्मेट। और फॉर्मेट में हमने बात की हाइड और अनहाइड, तो तीनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो हो गए हमारे कंप्लीट। ओके है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।